हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। और ये हमारा अगला इंट्रो है। तो हम फिर से वापस आ गए हैं और ये व्लॉग हमने यहाँ से इसलिए स्टार्ट किया है क्योंकि इस व्लॉग में आपको स्पेशली वेल्लोर टू पौंडीचेरी का जो ट्रिप है वो हम इसमें दिखाने वाले हैं। सो आप कैसे मतलब जैसे हम लोग बाई कार जा रहे हैं तो कितना टाइम लगता है हमको, क्या पेट्रोल चार्जेस रहते हैं और पौंडीचेरी में हम कहाँ कहाँ घूमने जाते हैं, क्या होटल का प्राइस है, ये सारा कुछ हम इस व्लॉग में कवर करने वाले हैं। तो आप हमारे व्लॉग में ऐसे ही बने रहिएगा। राइट। और यहाँ से पौंडीचेरी जो है वो 160 किलोमीटर्स है और आरपी ने बताया हम ड्राइव करके जाने वाले हैं। एंड और क्या बताना है, और बस रास्ते में आपको क्या क्या ऑप्शन मिलता है, क्या क्या आप खा सकते हैं, और पौंडीचेरी में बहुत कुछ है देखने को जो आप देखने जा सकते हो क्योंकि ये हमारा वनडे ट्रिप रहने वाला है। तो आप वनडे ट्रिप में क्या क्या कवर कर सकते हो ये चीज़ हम आपको इस व्लॉग में दिखाने वाले। तो चलिए व्लॉग में ऐसे ही बन रही। तो गाइस रास्ता में हमारा ब्रेकफास्ट कैसे हो रहा है? हाथ से इडली खा रहे पहली बार। हाँ, इनफैक्ट ये घर में भी स्पून से ही खाती है। बड़ा लोग है, क्या कर सकते हैं हम लोग, छोटा आदमी हमेशा हाथ से ही खाए हैं। कुछ लोग तो ऐसा खाते हैं जब चावल दाल की तरह। तो फ्रेंड्स अभी हम लोग मिडल ऑफ द हाईवे, यहाँ से और 2 घंटा है पौंडीचेरी। हेलो गाइस, सो हम पहुंच गए पौंडीचेरी और अभी टाइम हो रहा है 10:35। सो अभी हम होटल चेक इन नहीं करेंगे, पहले हम कुछ जो टूरिस्ट प्लेसेस है यहाँ पे पौंडीचेरी का वो विज़िट करने जा रहे हैं। तो हम कहाँ जा रहे हैं अभी? सबसे पहले हम सेक्रेड हार्ट बेसिलिका ऑफ जीसस जो चर्च है वो जा रहे हैं, जो कि वन ऑफ द फेमस चर्च है पौंडीचेरी का। और उसको पूरा मतलब फ्रेंच स्टाइल दिया हुआ है, फ्रेंच स्टाइल का बनाया हुआ है वो, और वो काफ़ी टाइम पहले बनाया हुआ है। सो वहीं हम पहले जा रहे हैं और वहाँ पे आपको चल के दिखाते हैं कैसा है चर्च। सो ये हम आ गए पौंडीचेरी का सिटी। सो हम पहुँच गए हैं चर्च। सो फ्रेंड, बेसिलिका ऑफ द सेक्रेड हार्ट ऑफ जीसस जो पौंडीचेरी में सिचुएटेड है इन द साउथ बुलेवार्ड, और ये रिसेंट ईयर्स में बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गया एंड पौंडीचेरी का ये वन ऑफ द मेजर अट्रैक्शंस है फॉर टूरिस्ट। एंड इस चर्च को कंस्ट्रक्ट करने का जो इनिशियल प्लान था या जो डिज़ाइन था वो 1895 से स्टार्ट हो गया था एंड फाइनली 1902 में इस चर्च का कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुआ था। एंड ऑन 17 दिसंबर 1907 इस चर्च में फर्स्ट मास जो है वो कंडक्ट किया गया था। सो फ्रेंड्स, चर्च के अंदर कैमरा ले जाना अलाउड था एंड हमने अपने मोबाइल फोन से चर्च का हर एक कोना को शूट करने का कोशिश किया है, सो दैट अगर आप किसी भी रीजन से पौंडीचेरी नहीं आ पा रहे हो तो भी आप घर बैठे ये चर्च का
आर्किटेक्चर को देख सकते हो। ये चर्च को मोर देन 100 इयर्स हो चुका है एंड यहाँ पे जो आप स्टेन ग्लासेस देख रहे हो उसमें जीसस के लाइफ में बहुत सारे जो इंसिडेंट्स हुए थे वो सबको पिक्चराइज किया हुआ है, डिपिक्ट करता है ये स्टेन ग्लासेस के थ्रू। तो हमें भी बहुत अच्छा लगा, आई एम श्योर आप भी अगर पौंडीचेरी आते हो तो डेफिनेटली इसको आप नंबर 1 प्रायोरिटी रखो कि ये चर्च आप आके विजिट करो। एंड अगर हो सके, अगर आप फ्राइडे आते हो या फिर अगर आप मास के टाइमिंग पे आते हो, डेफिनेटली आपको मास भी अटेंड करना चाहिए। अब चर्च घूमने के बाद हम जा रहे फ्रेंच कॉलोनी। तो ये है चर्च से ऑलमोस्ट 1 किलोमीटर, तो ज़्यादा दूर नहीं है, सब कुछ पास पास ही है। और रास्ते में आपको खाने पीने का भी बहुत कुछ मिलेगा, स्नैक्स आइटम है और रेस्टोरेंट्स है। सो फ्रेंड्स, पौंडीचेरी में लोकेटेड इस फ्रेंच कॉलोनी का कुछ हिस्ट्री आपको बताते हैं। इसका स्टार्ट हुआ था बैक इन 1674 जब द फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना ट्रेडिंग सेंटर पौंडीचेरी में एस्टैब्लिश किया था एंड धीरे धीरे उनका कंट्रोल भी इस रीजन में बढ़ने लगा था। लेकिन इन द ईयर 1763 में पौंडीचेरी के साथ जितने भी फ्रेंच टेरिटरीज थे इन इंडिया वो सारे हैंडओवर हो गए थे ब्रिटिश को एज अ रिजल्ट ऑफ ट्रीटी ऑफ पेरिस व्हिच आल्सो एंडेड द 7 Years War। सो 1793 से 1814 तक ब्रिटिश ने पौंडीचेरी को ऑक्यूपाई करके रखा था, लेकिन 1814 में वापस से ये फ्रेंच कंट्रोल में आ गया था थ्रू द ट्रीटी ऑफ पेरिस, नेपोलियन को हराने के बाद। एंड फिर जब इंडियन इंडिपेंडेंस हुआ था 1947 में, उस टाइम भी पौंडीचेरी जो है वो फ्रेंच कंट्रोल में था। लेकिन फिर बाद में 1954 में एक ट्रीटी साइन हुआ था इंडिया एंड फ्रांस के बीच में, जिसके बाद पौंडीचेरी एंड सराउंडिंग एरियाज जो है वो इंडिया को हैंडओवर हो गया था। बट आज भी आप यहाँ जब आते हो तो आपको फ्रेंच इन्फ्लुएंस देखने को मिल सकता है थ्रू जो आर्किटेक्चर है यहाँ पे, क्यूजीन है एंड फ्रेंच इंस्टीट्यूशंस। अब फ्रेंच कॉलोनी से बाहर निकलते ही हम आ जाते हैं प्रोमिनेंट बीच। इट्स ऑल्सो नोन एज गोबर्ट एवेन्यू और बीच रोड। और ये बीच सिचुएटेड है बे ऑफ बंगाल में एंड इट रन्स पैरेलल टू द गोबर्ट एवेन्यू। लेकिन ये बीच जो है वो सारे बीचेस से अलग है क्योंकि यहाँ पे स्विमिंग रेकमेंडेड नहीं है, बिकॉज यहाँ पे वेरी स्ट्रॉन्ग वाटर करंट एंड इट कैन बी डेंजरस एट टाइम्स। बट हाँ, यहाँ पे मॉर्निंग में, इवनिंग में हम आ सकते हैं टू एंजॉय द ब्यूटीफुल व्यूज, सी ब्रीज। एंड यहाँ पे आपको लोग जॉगिंग करते हुए, साइकिलिंग करते हुए दिख जाएंगे। एंड इवनिंग में तो यहाँ का एटमॉस्फेयर ही अलग रहता है। यहाँ पे बहुत सारे कल्चरल इवेंट्स जो है, फेस्टिवल, स्ट्रीट परफॉर्मेंसेस होस्ट किए जाते हैं। सो आप इवनिंग में आके ये एंजॉय कर सकते हो। सो ये बीच ऑल एंड ऑल, आप अगर मुंबई से फेमिलियर हो तो मुंबई का जो मरीन ड्राइव है उसका याद आपको दिला देगा। यहाँ आप बैठ के सनराइज, सनसेट एंजॉय कर सकते हो। अब हम जा रहे हैं गांधी स्टैचू, जो कि फ्रेंच कॉलोनी से ऑलमोस्ट 200 मीटर्स। तो हम ये वॉकिंग डिस्टेंस पे है, तो हम वॉक करते हुए जा रहे हैं। और पौंडीचेरी में महात्मा गांधी का एक लाइफ साइज स्टैचू बनाया गया है जो कि यहाँ का प्रोमिनेंट बीच के पास ही है, जिसको बीच रोड भी बोलते हैं। एंड ये स्टैचू बनाने के पीछे का मेन रीजन था टू पे ट्रिब्यूट टू द एफर्ट्स एंड सैक्रिफाइसेस ऑफ महात्मा गांधी इन द इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट। ये स्टैचू जो है पौंडीचेरी आने वाले सभी टूरिस्ट के लिए एक मेजर अट्रैक्शन है। एंड इसके जस्ट ऑपोजिट में पंडित जवाहरलाल नेहरू का भी स्टैचू बनाया गया है। एंड साथ में एक ट्रिब्यूट वॉल है जहाँ पे सारे फ्रीडम फाइटर्स का नेम टाइल्स पे बनाया गया है, इनग्रेव किया गया है। सो फाइनली अब हम आ जाते हैं पौंडीचेरी का क्राफ्ट बाजार, जो कि अगेन बीच के पास ही लोकेटेड है। और ये क्राफ्ट बाजार जो है ये एक पॉपुलर डेस्टिनेशन है फॉर ऑल द विजिटर्स, टूरिस्ट, जो यहाँ पे हैंडमेड क्राफ्ट्स, ट्रेडिशनल आर्टवर्क्स जो देख सकते हैं, परचेज कर सकते हैं अगर आप इंटरेस्टेड हो तो। So this craft bazaar in Pondicherry, it showcases the rich cultural heritage of this region.
यहाँ पे आपको डाइवर्स रेंज ऑफ हैंडीक्राफ्ट्स, हैंडलूम प्रोडक्ट्स, टेक्सटाइल, पॉटरी, ज्वेलरी एंड अदर ट्रेडिशनल आइटम्स यहाँ पे आप देख सकते हो। हमने भी यहाँ से कुछ शॉपिंग किया था, इंक्लूडिंग फ्रिज मैग्नेट्स जो कि हमने यहाँ से लिया था। और टाइमिंग तो ऐसा कुछ स्पेसिफिक वहाँ पे मेंशन नहीं था, बट मोस्ट लाइकली ये जब मॉर्निंग 10 AM ओपन होता होगा एंड इवनिंग लाइक 6-7 PM 8 PM तक ये क्लोज हो जाता होगा। सो अगर आप आना चाहते हो तो आप मॉर्निंग में आ सकते हो, आप इवनिंग में भी आ सकते हो, ये ओपन रहेगा। ये है हमारा पौंडीचेरी में रूम, ये वॉशरूम, ये मेन डोर, ये होम स्टे। तो ये होम स्टे है और इसका पर डे चार्जेस क्या है? इंक्लूडिंग टैक्सेस 1900 रुपीज़, और अगर आप डायरेक्टली यहाँ से बुक करते हो तो 1700 रुपीज़। डायरेक्टली यहाँ से बुक करते हो? अच्छा, मतलब अगर मैं ऐप के थ्रू बुक किया हूँ तो उसमें GST नॉट इंक्लूडेड रहता है, तो वो लगा 1904 रुपीज़। और शायद इनके पास फूड ऑप्शंस भी है, तो रोज विला नाम है, और यहाँ पे आप खाना भी ऑर्डर कर सकते हो। सो गाइस, अब हम पहुँच गए मातृ मंदिर, और यहाँ आप देख सकते हो काफ़ी कुछ है शॉपिंग के लिए जो आप यहाँ आके कर सकते हो। और हम जा रहे हैं पार्किंग जोन में, तो पार्किंग चार्जेस जो है वो 100 रुपीज़ है, और कार तुम्हारा बैग में होगा ना? पार्किंग। सो फ्रेंड्स, मातृ मंदिर व्यू पॉइंट का ये पार्किंग एरिया है। यहाँ पैरेलल, टेंडम जैसे आपको पार्क करना आप कर सकते हो, कोई रूल्स नहीं है। और उस साइड है कार पार्क, सॉरी बाइक पार्किंग। ऑनेस्टली फ्रेंड्स, यहाँ पे क्या है हमें आइडिया नहीं है, हम बस सुन के आ गए कि हाँ यहाँ पे रिव्यूज़ है अच्छा। व्यू पॉइंट है तो कुछ सीनरी टाइप का ही होगा। राइट, सो पूरा नाम है इस जगह का मातृ मंदिर व्यू पॉइंट। सो मातृ मंदिर एक आइकॉनिक स्पिरिचुअल मॉन्यूमेंट है लोकेटेड इन ऑरोविल नियर पौंडीचेरी, एंड ये एक एक्सपेरिमेंटल टाउनशिप था जो 1968 में एस्टैब्लिश किया गया था विद द गोल ऑफ रियलाइजिंग ह्यूमैनिटी एंड प्रमोटिंग स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस। मातृ मंदिर फेमस हुआ बिकॉज ऑफ इट्स यूनिक एंड फ्यूचरिस्टिक आर्किटेक्चर। इसका स्ट्रक्चर अगर आप देखते हो तो ये एक लार्ज स्फेरिकल स्ट्रक्चर है कवर्ड इन गोल्डन डिस्क, जिसको कई बार सोल ऑफ द सिटी या सोल ऑफ ऑरोविल भी कहा जाता है। एंड मातृ मंदिर के सेंटर में एक इनर चैम्बर है विच इज ऑल्सो नोन एज द इनर सैंक्टम, एंड ये यूजुअली साइलेंट कंसंट्रेशन एंड मेडिटेशन के लिए यूज किया जाता है। एंड इवन तो मातृ मंदिर एक टूरिस्ट स्पॉट तो नहीं है, लेकिन यहाँ पे हम एज विजिटर्स, एज टूरिस्ट यहाँ का सराउंडिंग्स एक्सप्लोर कर सकते हैं। बट इनर चैम्बर का जो एक्सेस है वो सिर्फ उन लोगों के पास है जो यहाँ स्पिरिचुअल एक्टिविटीज प्रैक्टिस करते हैं। और यहाँ पे गाइडेड टूर्स भी अवेलेबल है जिसमें आपको यहाँ का फिलॉसफी एंड इम्पोर्टेंस ऑफ मातृ मंदिर बताया जाता है।
सो फ्रेंड्स, अभी हम आ गए हैं हमारा सेकेंड लास्ट डेस्टिनेशन इन पौंडीचेरी, विच इज़ द मैंग्रोव फॉरेस्ट। एंड यहाँ आने का रास्ता थोड़ा कंफ्यूजन भरा था, बिकॉज गूगल मैप में जो लोकेशन हमें शो कर रहा था, वो जब हम वहाँ पहुंचे तो वहाँ कुछ था ही नहीं। तो हम कंफ्यूज हो गए थे, शायद मतलब रॉन्ग लोकेशन आ गए और समथिंग। बट वहाँ पूछने पे पता चला कि 1/2 किलोमीटर और आगे जाने से आपको वो मैंग्रोव फॉरेस्ट मिलेगा। वहां से जब हम आगे बढ़े तो हमें मैंग्रोव फॉरेस्ट का जो बोट राइड है उसका साइन बोर्ड दिखा, और वहां जाने के बाद हमें पता चला कि अपार्ट फ्रॉम द बोट राइड वहां पे आप कायाकिंग भी कर सकते हो, ATV राइड भी है, और दूसरा गेम ऑप्शंस भी थे। एंड मैंग्रोव फॉरेस्ट का ओवरऑल राइड अगर कहें तो काफी स्मूथ था, एक्सेप्ट कि यहाँ का पानी जो था वो कुछ ज्यादा ही गंदा था। एंड हर जगह आपको कचरा देखने को मिलता, और पानी भी बहुत ज्यादा ही स्मेल कर रहा था। हाँ, इवन तो ये मैंग्रोव है तो स्मेल थोड़ा बहुत तो ऑब्वियस था, लेकिन यहाँ जैसे गार्बेज का एक स्मेल होता है ना, वो बहुत ज्यादा आ रहा था। तो इतना तो समझ में आया था कि यहाँ पे क्लीनलीनेस तो मतलब ना के बराबर है। एंड टू बी ऑनेस्ट, हमें लग रहा था कि यहाँ आके ना हम बीमार होने वाले हैं। एंड द ओनली गुड थिंग अबाउट द राइड वॉज, वहाँ हमें एक स्नेक देखने को मिला जो एक ब्रांच में ऐसे पड़ा हुआ था। अब वो जिंदा था कि नहीं पता नहीं। एंड सो ऑल इन ऑल ओके टाइप का राइड था, ओके एक्सपीरियंस था। बट जस्ट सजेशन कि अगर आप पौंडीचेरी आ रहे हो तो, और अगर आपका लिस्ट में मैंग्रोव बोट राइड है, तो उसको आप स्टार्टिंग में ही करके खत्म करो, ताकि इसके बाद से जो आपका बाकी का एक्सपीरियंस है वो हाइजीनिक हो और वो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस हो। सो गाइज, हमारा मैंग्रोव फॉरेस्ट का बोट राइड भी कंप्लीट हो गया। अब हम अपना लास्ट डेस्टिनेशन, पौंडीचेरी का लास्ट डेस्टिनेशन हम जाने वाले हैं, जो कि है सी बीच, जहाँ पे हम सनसेट एंजॉय करने वाले हैं। और मैंग्रोव फॉरेस्ट का बोट राइड कैसा था आरपी? ओके था, अच्छा नहीं था उतना, क्योंकि ये क्या मतलब, एक तो पानी बहुत ही ज़्यादा, इतना ज़्यादा डर्टी, इतना ज़्यादा स्मेल करता है पानी। मतलब ऐसे लग रहा था जैसे आप जो मैं लग रहा था मुझे नाली का पानी होता है, नाला का पानी में बोटिंग कर रही। हाँ, तो वैसे देखो मैंग्रोव वैसे ही होता है, बट हाँ थोड़ा क्लीनलीनेस मेंटेन कर सकते थे। बट यहाँ मेन है कि लोगों का आना जाना, फुटफॉल्स बहुत है, तो फिर जितना गार्बेज होता है, प्लास्टिक, फूड पैकेट, सब कुछ मतलब पानी में ही था, और स्मेल बहुत कर रहा था। हमने स्नेक देखा, आपने वीडियो में आपने देख लिया होगा वीडियो में। सो ठीक है, ऑल इन ऑल आप पौंडीचेरी आते हो, आपके पास टाइम है तो आप कर सकते हो। 25 मिनट का राइड है, और पर पर्सन 250 रुपीज़। सो 250 लायक नहीं है ये, हाँ, इसका 100 भी ना दो। और वैसे आप कायाकिंग भी कर सकते हो, खुद से भी जा सकते हो, उसका भी 250 ही चार्ज है। वही बेटर है। हाँ, मुझे लगा कि ये मतलब ऐसे समुद्र में लेके जाएंगे। नहीं, तो सामने जहाँ पे फिशरमैन थे ना, तो वहाँ जो बोट सब लगा होता, तो वो सी था, और इस तरफ तुम्हारा मैंग्रोव था। तो थोड़ा और आगे लेके जाना था, कम से कम वो तो दिखाना था अच्छे से। बाल पूरा ख़राब हो गया है मेरा। चलो ठीक है गाइस, तो अब हम चलते हैं कहाँ? सी बीच, और आपसे बात करते हैं। सेरेनिटी बीच, सेरेनिटी सी बीच। यप, ओके। सो गाइस, हम आ गए हैं सेरेनिटी बीच, जो हमारा पौंडीचेरी का लास्ट घूमने का स्पॉट है। आरपीएम कितना बजे आए हैं? 5:30 को। और ऐसा हमने ऑनलाइन चेक किया था कि यहाँ पे सनसेट कितना बजे होता है, तो था 5:40, बट ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है, बहुत क्लाउडी है। सो चलो आपको बीच दिखाते हैं।
हे गाइस, सो हम वापस अपना होटल रूम में आ गए हैं एंड हमने बहुत सारा प्लेसेस कवर किया पौंडीचेरी में। इतना तो हमने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था। हमने तो बस सोचा था कि 2 या 3 प्लेस कवर हो जाए, बिकॉज हमको यहाँ पहुँचते पहुँचते 10:30 बज गया था, तो हमारे पास टाइम भी कम था। लेकिन हमने काफ़ी प्लेसेस कवर कर लिए और हमें बहुत हेल्प भी मिल गया था। आपने क्या किया? हाँ, सो हमें जो अकोमोडेशन प्रोवाइडर है उनसे थोड़ा हेल्प मिल गया था। सारा लोकेशन उन्होंने हमें बता दिया था, कौन कौन सा अच्छा प्लेसेस था जो हम जल्दी जल्दी कवर कर सकते थे। तो वो सारा डिटेल्स आप वीडियो में ऑलरेडी देख चुके होंगे। अब अकोमोडेशन का भी बात कर लेते हैं। तो ये जो है ये बीच के मतलब थोड़ा सा पास में ही, आई थिंक 1.5 या 2 किलोमीटर या 3 किलोमीटर मैक्स उसके अंदर ही है। सो हमें 8 या 10 मिनट लगा था, वो भी ट्रैफिक के टाइम में। और अकोमोडेशन तो सच में बहुत अच्छा है और जो मतलब उनका बिहेवियर था वो भी बहुत अच्छा। और हमें क्या मिला आप ही बताओ? दिवाली है इसलिए हमें गिफ्ट भी मिला। हमें ये वाला नहीं पता, शायद फुलझड़ी होगा। ये तो फुलझड़ी है, कंफर्म है। तो हम प्लान ही कर रहे थे बिकॉज दिवाली है, हम घर पे नहीं है, तो हम सोचे थे रामेश्वरम जब पहुंचेंगे तो हम वहाँ पे पटाखा ले लेंगे, बट हमें ऑलरेडी मिल गया तो हमें और लेने का ज़रूरत नहीं है। सो थैंक यू सो मच। और कॉस्ट तो आई थिंक हमने बता ही दिया है, हमें 1904 रुपीज़ पड़ा था। और ऑनेस्टली मैंने बहुत सारा होटल्स और बहुत कुछ सर्च करने के बाद ये लिया था, बिकॉज इसका मतलब ये होटल का रिव्यू बहुत अच्छा था। आई थिंक 5 आउट ऑफ 5, नॉर्मली ऐसा होता नहीं है। सो 5 आउट ऑफ 5 इनका रिव्यूज़ भी था। और ऑफ कोर्स बहुत ही ज़्यादा बहुत क्लीनलीनेस मेंटेन किया हुआ है, वॉशरूम से लेके सारा कुछ, और हर कुछ है। मतलब एसी है और टीवी, ये सब जो नॉर्मली होता है वो तो है ही। बाकी सबसे ज़रूरी क्या होता है, क्लीनलीनेस वो है बहुत अच्छा। जैसा हम चाहते हैं कि कहीं भी जाए तो हमको वो साफ़ सफाई वाला तरीका से मिले अच्छे से, वो है। और सबसे दूसरा ज़रूरी चीज़ क्या है कि बेड बहुत कंफर्टेबल है। उसमें जैसे होता है ना, कोई बेड में ऐसे नींद नहीं आता है, बहुत ऐसे आप बैठो तो अंदर घुस जाते हो, ये वैसा नहीं है, बहुत अच्छा है। तो घर की तरह पूरा एकदम माहौल है, तो बहुत अच्छा लग रहा है। और ये ऐसा मतलब कॉलोनी टाइप है। आप बाहर का मैं बात करूँ तो ये कॉलोनी टाइप का है, तो वो भी बहुत अच्छा है। और पार्किंग भी है, तो अगर आपका कंसर्न है कि पार्किंग अवेलेबल है कि नहीं, सो पार्किंग भी है, तो कोई प्रॉब्लम भी नहीं है। और अगर आप भी ये होटल बुक करना चाहते हो कभी, ये अकोमोडेशन, सॉरी होटल नहीं है, अकोमोडेशन अगर आप होम स्टे है, सो अगर आप ये अकोमोडेशन बुक करना चाहते हो तो मैं डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा और उनका कॉन्टैक्ट डिटेल्स भी डाल दूंगा, तो आप डायरेक्टली उनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। सो हमारा पौंडीचेरी का ट्रिप तो बहुत अच्छा रहा। हाँ, बहुत अच्छा था। अभी कल हम लोग निकलेंगे रामेश्वरम के लिए। सो पौंडीचेरी का जो ब्लॉग है वो इधर ही पे एंड करते हैं। और कल सुबह हमको निकलना है 6 बजे के करीब रामेश्वरम के लिए। तो सो रामेश्वरम का जो ब्लॉग है वो कल से स्टार्ट करेंगे। सो आज के ब्लॉग में, आज की वीडियोस में इतना ही। आपको ये ब्लॉग बहुत अच्छा लगा होगा, मज़ा आया होगा। और अगर ब्लॉग से रिलेटेड कुछ भी इंफॉर्मेशन चाहिए होगा तो आप कमेंट में डालना। और हमारे चैनल को लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।